जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों से अपने आप को और अपनी पार्टी को मुश्किल में डालते हैं। फजीहत की नौबत आ जाती है और उनकी पार्टी के नेता पवन सिंह खेड़ा, जयराम रमेश सफाई देते फिरते हैं। राहुल गांधी ने एक और बयान देकर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। कांग्रेस के नेता अब मीडिया को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि राहुल गांधी ने इतनी जल्दबाजी में ट्रंप के बयान पर अपनी ही सरकार से सवाल क्यों किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और वो उन्होंने अपने देश में अपने लोगों से बात करते हुए बयान दिया। भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में था कि दोनों देश, दोनों न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ रही थी, हवा में जेट उड़ रहे थे और इसी में 4-5 जेट या शायद 5 जेट शॉट डाउन किए गए, गिराए गए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब ट्रंप के इतना कहने की देरी थी कि राहुल गांधी ने तुरंत एक्स पर पोस्ट किया और पूछ लिया, मोदी जी ये 5 जेट क्या है जिनकी बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। अब राहुल गांधी अपनी सरकार से ये सवाल कर रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लिया ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5 जेट गिरे हैं। अब 5 जेट किसके थे, पाकिस्तान के थे कि भारत के थे, ये बात तो ट्रंप ने कही नहीं। लेकिन राहुल गांधी के दिमाग में तुरंत भारत आया। राहुल गांधी के दिमाग में क्यों नहीं आया कि पाकिस्तान के जेट गिरे होंगे, हमारे ही जेट गिरे हैं। ये राहुल गांधी को कैसे लगा? अपने देश को इतना कमजोर मानते हैं और पाकिस्तान को इतना मजबूत मानते हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया, जिसके बाद सवालों की झड़ी लग गई, आलोचना शुरू हो गई, भाजपा ने भी घेर लिया। अमित मालवीय, बीजेपी के आईटी प्रभारी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये कैसे कह सकते हैं कि ये भारत के थे, उनको कैसे लगा? उन्हें क्यों नहीं लगा कि पाकिस्तान के थे? उनकी पाकिस्तान से बहुत हमदर्दी है। आखिर राहुल गांधी उन्हीं बातों को क्यों सुनते हैं जिसमें उन्हें भारत की बुराई नजर आती है, जिसमें वो हर चीज में भारत की बुराई क्यों खोजते हैं? भाजपा के प्रवक्ता ये सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है हमेशा भारत विरोधी ताकतों, भारत विरोधी बयानों के साथ खड़ी होती है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये साफ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर पूरी दुनिया में कोई नेता भरोसा नहीं कर पाता है, क्योंकि आज वो कुछ कहते हैं, कल वो कुछ और कह देते हैं। कभी उन्होंने कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई और एक दिन अगले दिन उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई। अब उन्होंने कहा कि 5 जेट गिराए गए। कौन से जेट गिराए गए उनको पता ही नहीं है। और ये भी है कि वो ये बोल ही नहीं सकते कि पाकिस्तान के जेट थे, क्योंकि पाकिस्तान के जेट तो F-16 है और वो अमेरिका के हैं। अब अमेरिका ये कैसे बोलेगा कि अमेरिका के दिए हुए फाइटर जेट ही गिरा दिए गए, कमजोर निकले? तो ये तो बोल नहीं सकते, इसलिए सिर्फ उन्होंने कहा कि 5 जेट गिराए गए। लेकिन यहाँ से राहुल गांधी का दिमाग चला और उन्होंने इसे भारत के जेट मान लिया है और सफाई मांग रहे हैं भारत सरकार से, जबकि भारत सरकार, भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री ये बात साफ तौर पर बोल चुके हैं कि भारत को ऐसी कोई क्षति नहीं हुई है, भारत का कोई जेट विमान, लड़ाकू विमान नहीं गिरा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की एक ड्रोन और एक मिसाइल तक यहाँ पर भारत में नहीं गिरी है। एनएसए अजीत डोभाल तो साफ चुनौती दे चुके हैं कि कोई भी देश, विदेशी मीडिया एक तस्वीर दिखा दें जिसमें भारत को नुकसान हुआ हो, एक तस्वीर दिखा दें, लेकिन किसी की भी तरफ से कोई तस्वीर नहीं आती है। जबकि पाकिस्तान की तस्वीरें ही तस्वीरें आती हैं कि कैसे उसके यहाँ भारत की मिसाइलों ने तबाही मचाई है और रात में ही उसको सूरज की रोशनी दिखा दी है। तो ये सब साफ है जो विदेशी मीडिया से लेकर देश के लोग कह रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ वही दिखाई देता है जिसमें भारत कमजोर नजर आता है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो कि हमने युद्ध विराम मैंने रुकवा दिया, जबकि भारत सरकार कह रही है कि हमने किसी के कहने पर नहीं किया है। हमारे पास पाकिस्तान की तरफ से फोन आया था और पाकिस्तान ने कहा कि वो युद्ध विराम कर रहा है, तो फिर हम भी तैयार हुए। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि भाई हमारा बदला हो चुका, हम अपना सबक सिखा चुके आतंकी ठिकानों पर हमला करके। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि वो उसे रोकना चाहता है कि आगे बढ़ना चाहता है। हम भी आगे बढ़ने को तैयार है। यहाँ तक कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म भी नहीं किया है, वो अभी कंटिन्यूटी में है, लेकिन इनको ये सब कुछ भी नहीं दिखता है। राहुल गांधी को सिर्फ अपने देश की कमियां नजर आती है, क्योंकि वो पीएम मोदी को कमजोर साबित करना चाहते हैं, भाजपा को कमजोर साबित करना चाहते हैं और इसीलिए वो भारत को कमजोर करने से नहीं चूकते। चाहे भारत की छवि खराब होती हो, कोई बात नहीं, उनकी राजनीतिक रोटियां सिक जानी चाहिए। अब देखिए, ये तो बात हुई कि भारत को कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, फिर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया। लेकिन इसमें एक बात और है, अगर नुकसान हुआ भी होता तो उसमें क्या समस्या थी? जब आप युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में जाते हुए क्या आप ये देखते हैं कितने विमान गिर गए,
कितनी गोलियां खर्च हो गई, कितनी बंदूकें इस्तेमाल हो गई, यहां तक कि ये भी कहा जाता है कि कितनी मौतें हो गई हैं वो भी नहीं गिनी जाती हैं, क्योंकि आप उस वक्त युद्ध में हैं तो नुकसान होगा ही होगा। आप अंत में रिजल्ट क्या आता है वो मायने रखता है, आपने उसमें जीत हासिल की या नहीं की ये मायने रखता है, ना कि ये मायने रखता है कि आपका कितना गोला बारूद इस्तेमाल हुआ, आपके ऊपर कुछ मिसाइलें भी गिर गई। आज ये युद्ध आज की बात तो है नहीं, युद्ध तो हमेशा से होते आए हैं और नुकसान दोनों तरफ को हुआ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े योद्धा भी मारे गए हैं युद्ध में, क्या वो इससे कमजोर हो जाते हैं? अगर भारत के कुछ जेट गिर ही गए होते तो क्या भारत उससे कमजोर हो जाता? आखिर हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे तो नुकसान होगा भी। आप कैसे कह सकते हैं कि आप किसी के साथ, अगर आप किसी के साथ 1-to-1 फाइट भी करें तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको एक घूसा भी नहीं लगेगा, एक थप्पड़ भी नहीं लगेगा, एक चोट नहीं आएगी, आप जमीन पर नहीं गिरेंगे, लेकिन अंत में नतीजा होता है कि कौन जीता है। अब इसराइल की ही बात करें, इसराइल के कितने लड़ाकू विमान इसमें इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें जो गजा के साथ ईरान के साथ युद्ध हुआ है उसमें इस्तेमाल हुए, बर्बाद हुए, कितने ही उसके सैनिक मारे गए हैं, कितने ही अपने लोग मारे गए हैं, कितना ही गोला बारूद ये सब इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या वो ये सब गिन रहा है? नहीं, इसराइल गिन रहा है कि उसने हमास को कितनी चोट पहुंचाई है, उसने अपने देश को कितना सुरक्षित किया है। यही भारत के साथ है कि भारत ने पाकिस्तान को कितनी चोट पहुंचाई, पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर, रावलपिंडी तक घुसकर हमला किया और पाकिस्तान में कई आतंकी मार दिया, आतंकी खून के आंसू रो रहे हैं और भारत को वो जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। मायने ये रखता है, अंतिम नतीजा ये मायने नहीं रखता है कि कितने फाइटर जेट गिर गए, इस्तेमाल हो गए। फिर तो आप कल को ईंधन भी गिनोगे, अरे फाइटर जेट उड़ाने में कितना ईंधन लगा, फाइटर जेट उड़ाने में कितना खर्चा आया, फिर तो आप ये सब देखोगे। तो ये तो बहस ही बेकार है कि भारत के कितने जेट गिर गए। नुकसान होगा, युद्ध में जाएंगे तो नुकसान होना तय है। तो फिर या तो हर कोई कायर बन के बैठ जाए, सरकारें कायर बन जाएं कि हमारे लोगों को कोई भी आकर मारता जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर आतंकवादी भी आता है मारने के लिए तो वो भी जान हथेली पे लेकर आता है और वो भी मरता है, तो नुकसान तो उस तरफ भी होता है। तो यहाँ तो बात कायरता की, अब ये कांग्रेस की सरकार क्या जिंदगी भर भारत में, जब तक इंदिरा गांधी के बाद जब तक इनकी सरकार रही, क्या यही कायरता रही? क्या मनमोहन सिंह के दौरान जब सोनिया गांधी सुपर पीएम हुआ करती थी, इसी कायरता के कारण क्या इन्होंने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया कि भारत के जेट गिर जाएंगे, भारत पर मिसाइल पड़ जाएगी, भारत के गोला बारूद खर्च हो जाएंगे? क्या यही डर इनको था, यही कायरता इनमें थी? फिर इतनी सेना क्यों बनाई गई है जब उसका इस्तेमाल ही समय आने पर ना कर सके? इसीलिए राहुल गांधी का ये बयान बिल्कुल ही बेतुका बयान है। एक तो उन्होंने ऐसी जल्दबाजी की और डोनाल्ड ट्रंप के बयान को उन्होंने ध्यान से सुना ही नहीं कि उन्होंने भारत का नाम लिया कि नहीं, या फिर लिखने में उनको इतनी बुद्धि नहीं आई कि ये नहीं लिखना चाहिए। और तीसरा, इन्हें भारत से कोई लगाव ही नहीं है, इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से, भारत के मान सम्मान गौरव से कोई मतलब नहीं है। कि इनको ये नहीं पता लगता कि अगर हम कहेंगे कि भारत के इतने जेट गिर गए यानी पाकिस्तान ने मार गिराए भारत के इतने जेट, यानी कि आप पाकिस्तान को बेहतर दिखा रहे हो, उसे आप जीतता हुआ दिखा रहे हो, लेकिन इससे मतलब नहीं है। इन्हें भारत की छवि को क्या नुकसान हो रहा है मायने नहीं रखता, इन्हें सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान दिखता है। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की या फिर विदेशी अखबारों की, तो वहां तो कई तरह की राजनीति है, किस देश से क्या संबंध रखने हैं, क्या फायदा है, ये सारी राजनीति चलती है। और अमेरिका हथियारों की होड़ में है, हथियार बेचने की होड़ में है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, इन तीनों देशों से भारत हथियार खरीदता है, बड़े हथियार खरीदता है, फाइटर जेट हो गया या मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, ये सब खरीदता है। अब भारत के पास रफाल है जो कि फ्रांस का है, जबकि अमेरिका ये चाहता है और कॉम्पिटिटर भी है कि भारत F-35 या F-18 खरीदे। अब अगर रफाल अच्छा प्रदर्शन करता है और एक भी रफाल नहीं गिरता है तो क्या अमेरिका ये कह पाएगा कि नहीं भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इस भारत का प्रदर्शन यानी रफाल का अच्छा प्रदर्शन? तो अमेरिका कभी ये तारीफ नहीं कर पाएगा। क्या अमेरिका कभी बोल पाएगा कि F-16 जो है वो युद्ध में गिर गए? नहीं बोल सकता। उसको दिखाना है कि हमारे बनाए हुए जहाज सबसे बेहतरीन है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लिए विदेशी अमेरिकी अखबारों में छपता है किंग ऑफ द स्काई पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से जहाज मिलते हैं तो तारीफ पाकिस्तान की हो रही है, लेकिन असल में तारीफ वो अपने F-16 की कर रहा है ताकि उसे दूसरे देश भी खरीदे। इसी तरह से S-400 है मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस का, जिसने बहुत बेहतरीन काम किया। आकाश तीर के साथ मिलकर, भारत के अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर भारत की सीमाओं को, भारत के आकाश को सुरक्षित किया। लेकिन क्या कभी अमेरिका कहेगा कि भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है?
क्योंकि भारत के पास तो S-400 है। और जब S-400 भारत खरीद रहा था तब अमेरिका का थार्ड वो भी कंपटीशन में था और जर्मनी का भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कंपटीशन में था। लेकिन भारत के विशेषज्ञों ने कहा कि हमारे लिए S-400 सबसे बेहतर है, तो वो खरीदा गया। तो आप इस हथियारों के जो बाजार है और इसका जो कंपटीशन है वो भी इन सब बयानों की वजह बनता है कि हर देश उसी की तारीफ करेगा जिसको वो हथियार बेच रहा है, क्योंकि इससे उसके हथियारों की भी तारीफ होगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है। उनकी अपनी राजनीति है। वो तो कह रहे हैं कि मैंने 6 महीने में वो कर दिखाया जो 8 महीने जो 4 साल में पिछली सरकार नहीं कर पाई, और अपने आप को शांति दूत बता रहे हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी राजनीति है अपने देश में, उससे हमारे देश को प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से बयान देते हैं। लेकिन भारत में समस्या क्या है कि यहाँ के विपक्ष को हर उस बयान पर भरोसा है जो भारत विरोधी है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप दे, चाहे पाकिस्तान बोले। पाकिस्तान भी बोल देगा हमने भारत के जेट गिराए, तो यहाँ का विपक्ष चिल्लाने लगेगा जेट कब गिराए, जबकि भारत ने इतना नुकसान बताया है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। और वहां की विपक्षी पार्टियां, वहां के लोग ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि भारत ने ऐसा नुकसान कैसे पहुंचा दिया। यहाँ तक कि अभी पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस है जो अभी तक नहीं चल पाया, बंद है, क्योंकि उसको इतनी क्षति हुई है। लेकिन राहुल गांधी को ये नहीं दिखता, कांग्रेस को ये नहीं दिखता। इन्हें बस अपनी ही सरकार पर और एक तरह से अपने देश पर सवाल खड़े करने। ये भूल गए हैं कि बीजेपी और सरकार दोनों में अंतर क्या है, देश और एक पार्टी में अंतर क्या है, ये भूल चुके हैं। और राहुल गांधी की अगर यही स्थिति रही तो कांग्रेस की जो हालत आज है वही हालत आगे भी रहेगी। जो देश विरोधी कांग्रेस का रवैया है, पहले भी देश विरोधी रहा, पाकिस्तान के लिए इनका नरम रवैया रहा, चीन के आगे ये झुकते रहते हैं, MOU साइन करके आते हैं। और कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उसकी वजह यही है कि इन्हें देश से, लोगों से कोई लगाव नहीं है। इसी तरह के बयानों से साफ दिखता है। और अगर यही हालत रहे तो आगे भी कांग्रेस के यही स्थिति रहने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।